हेलो दोस्तों। गोधरा इंसिडेंट या गोधरा कांड जो कि फरवरी 27, 2002 को होता है नियर द टाउन ऑफ गोधरा इन गुजरात, जो कि हमारी हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल और ट्रेजिक इवेंट कंसिडर किया जाता है। और उसी इंसिडेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स लेके विक्रांत मैसी अपनी एक मूवी लेके आए हैं, साबरमती रिपोर्ट। अब हम इस मूवी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि एक्चुअली जो गोधरा कांड था, जो गोधरा इंसिडेंट था, वो क्या था, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं। क्या वो एक एक्सीडेंट था, या फिर वो एक कॉन्स्पिरेसी, या फिर आप कह सकते हो साजिश। क्या उसमें रूलिंग गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, या फिर कोई ऐसे एलिमेंट्स जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट था। और क्या बाकी कमीशंस ने कहा। और सबसे बड़ी बात जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, गुजरात राइट 2002 या गुजरात दंगे 2002, उनका क्या कारण था। और आपको भी पता है, जब मैं गोधरा कांड की या गोधरा इंसिडेंट की बात करता हूं तो बहुत सारी थ्योरीज निकल के आती हैं, बहुत सारे डिस्प्यूटेड थ्योरीज निकल के आती हैं। इसका कारण ये था, इसका कारण वो था। तो हम सारे उन कारणों के बारे में जानेंगे कि क्या कारण थे जिसकी वजह से ये गोधरा कांड, गोधरा इंसिडेंट, या फिर आप कह सकते हो गोधरा ट्रेन बर्निंग केस हुआ। ये केस कैसे हुआ, पूरा एक जर्नी के तौर पे हम जानेंगे। क्या इसके पीछे रीजन थे, राइट, और कहां से इसकी शुरुआत होती है वो ब्रीफ में। और फिर उसके बाद में क्या सरकार का रवैया रहा, किस तरीके से बाकी एनजीओज ने और इंटरनेशनल एजेंसीज ने इसके प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखाया। ठीक है, तो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड में। तो ये जानने से पहले कि गोधरा कांड में क्या हुआ, आपको यह जानना जरूरी है कि 1992 में आपको पता है कि बाबरी मस्जिद डिमोलिश की जाती है और उससे रिलेटेड एक बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस निकल के आता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट रोल बजाया जाता है हिंदू कर सेवक्स का। और ये काफी टाइम से ये जो इवेंट है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि एक तरफ हिंदू एक्टिविस्ट और हिंदू कर सेवक्स ये बोलते हैं कि जो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ वो हुआ राम जन्म भूमि पे, या फिर जहां पे राम जी जन्मे हैं वहां पे उस मस्जिद को बनाया गया है। तो यहीं से निकल के आता है राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट या फिर राम जन्मभूमि मूवमेंट, जिसमें हिंदू एक्टिविस्ट ये कहते हुए नजर आते हैं। और एक तरफ उसी के तहत बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाता है और उसी रीजन में आपको बहुत सारे कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलते हैं। अब ये एक कहानी हुई, ये 1992 में होता है और ये चलता हुआ आता है। 2002 में एक ट्रेन जिसका नाम है साबरमती एक्सप्रेस, जो कि अयोध्या से ट्रैवल कर रही होती है अहमदाबाद की तरफ, जिसमें लगभग 2000 कर सेवकर्स भी होते हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं एज ए पैसेंजर्स। अब इन कर सेवकर्स को अयोध्या जाने की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत यह पड़ी कि उस समय पे जब राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट चल रहा था तो पूरे देश भर से जितने भी कर सेवकर्स थे उनको बुलाया गया कि हम एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां पे आपकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, राइट। और उस इवेंट का नाम होता है पूर्णहुति महायज्ञ, ठीक है। और ये जो यज्ञ होता है ये पार्ट होता है राम टेम्पल बिल्डिंग प्रोग्राम का, राइट। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मैं कंटेक्स्ट डिस्कस कर चुका हूं। अब जब ये गोधरा जो टाउन है गुजरात, उसके जब पास में आती है तो इस ट्रेन का चेन खींच के इस ट्रेन को उसी टाउन के पास में रोक दिया जाता है और उसके बाद में कुछ लोग इस ट्रेन को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से 59 कर सेवकर्स की मौत होती है, जिसमें 27 महिलाएं, 10 बच्चे और लगभग 48 ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जो कि इंजर्ड या घायल हो जाते हैं। अब यहां से निकल के आती है कि इसके पीछे थ्योरी क्या है, राइट। उस थ्योरी को जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया कि क्या थ्योरी का मतलब, कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से, क्या कारण है, क्या डिस्प्यूटेड थ्योरीज हैं जिसकी वजह से साबरमती एक्सप्रेस पे आग लगाई गई। तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव कोर्स सिविल सर्विसेज के लिए। इसको आप अवेल कर सकते हो 24,999 में। 2023 में हमने 70% सिलेक्शन दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको सारे बैचेस का। अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल कराते हो तो आपको हिंदी बैच का भी एक्सेस मिलता है, आपको इंग्लिश बैच का भी एक्सेस मिलता है, और आप मेरे कोड YUVI50 से इसको अवेल कर सकते हो, राइट। और अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल होना तो हमारे पास में लिबर्टी 2025-26 है। अगर आप इंग्लिश में होना चाहते हो तो हमारे पास में आरंभ है, और अगर आप हिंदी में होना चाहते हो तो हमारे पास में शिखर है। तो अब ये जो साबरमती एक्सप्रेस बर्निंग इंसिडेंट है, एक कॉज ये निकल के आता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था जिसमें जो ट्रैवलर्स थे उनका क्लैश हो जाता है वहीं पे जो लोकल मुस्लिम्स रह रहे होते हैं उनके साथ में, और फिर एक्सीडेंटली फायर लग जाती है, राइट। दूसरा ये निकल के आता है कि एक मॉब जिसमें मेनली मुस्लिम थे या मोस्टली मुस्लिम्स थे, वो एक प्लान करते हैं एक इवेंट को, राइट, कि हम इस टाइम पे चेन खींचेंगे, यहां पे गोधरा टाउन के आसपास इस ट्रेन को रोका जाएगा और फिर उसके बाद में इस ट्रेन पे आग लगाई जाएगी।
और रिपोर्ट्स की माने तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिश हुआ था 1992 में और वहां से जो कम्युनल टेंशंस अयोध्या में बढ़ते हुए नजर आते हैं, उसका एक रिटेलिएशन था इस ट्रेन को आग लगाना, जिसमें 59 कर सेवकर्स मर जाते हैं। अब कर सेवकर्स का मतलब है, कर का मतलब है एक्शन या फिर आपकी डीड, और सेवक का मतलब है सर्विस। ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल जो कि ऐसी सर्विसेज, ऐसे एक्शन परफॉर्म करते हैं स्पेशली रिलीजियस पर्पसेस के लिए, चाहे से वो वर्शिप प्लेसेस को अटेंड करना हो, कोई रिलीजियस गैदरिंग को अटेंड करना हो, या फिर आप कह सकते हो कि कोई रिलीजियस इवेंट्स को अटेंड करना हो, राइट। तो ये कर सेवकर्स होते हैं। और इसी की वजह से उसी शाम से गुजरात में दंगे शुरू हो जाते हैं, राइट। और ये दंगे चलते हैं लगभग 2 से 3 महीने, जिसे आप कह सकते हो सांप्रदायिक दंगे या कम्युनल टेंशंस दो कम्युनिटीज के बीच में। और उसकी वजह से लगभग 254 हिंदू अपनी जान गंवाते हैं, 790 मुस्लिम्स अपनी जान गंवाते हैं, और लगभग 233 लोग जो हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं कि वो अभी मिसिंग हैं, राइट। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स निकल के आती है। अब बात ये आती है कि हमने डिस्कस कर लिया कि 1992 का इवेंट डिस्कस कर लिया, बाबरी मस्जिद वाला, हमने गुजरात गोधरा इंसिडेंट डिस्कस कर लिया, हमने गुजरात राइट इंसिडेंट कर लिए। उसके बाद में कमीशन सेटअप किए जाते हैं और यह पता लगाने के लिए क्या सच्चाई है गोधरा इंसिडेंट की, क्या सच्चाई है साबरमती ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट की, क्या सच्चाई है गुजरात राइट की। तो पहला कमीशन जो सेटअप होता है वो होता है नानावती कमीशन, जो उस टाइम के जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते हैं नरेंद्र मोदी, वो सेटअप करते हैं। और उसमें यह पाया जाता है कि जो गोधरा ट्रेन इंसिडेंट था वो एक प्री प्लान्ड इवेंट था, एक प्री प्लान्ड साजिश थी जिसके तहत ये सब कुछ हुआ, राइट। अब उसके बाद में लेकिन नानावती कमीशन जब गुजरात राइट की बात करता है तो वो ये कहते हैं कि ये जो राइट है ये आउटकम है उस एंगर का जो लोगों में आया या लोगों में भड़का जब उन्होंने गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट के बारे में सुना, राइट। तो ये चीज यहां से निकल के आती है। और उसके बाद में ये क्लीन चिट देते हुए नजर आते हैं ये कमीशन, जैसे वो मोदी गवर्नमेंट हो या पुलिस ऑफिशियल्स हो, जो भी हो, क्योंकि उस टाइम पे ये ब्लेम लगाया जाता है कि जो सरकार पावर में थी, जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, वो कंट्रोल नहीं कर पाई, वो कहीं ना कहीं फेवर कर रही थी हिंदू को। बट ये नानावती कमीशन जो है वो उसको रिजेक्ट करता है, राइट। फिर उसके बाद में यूपीए गवर्नमेंट के तहत बैनर्जी कमीशन आता है, जो ये बोलता है कि ये इवेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट था। बट यहां पे गौर करने की बात है, सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह देता है कि ये जो रिपोर्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इनवैलिड है, राइट। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अपनी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सेटअप करता है जिसके तहत यह पता लगाया जाता है और वो ये प्रूफ देती हैं कि ये कोई अनप्लान्ड इवेंट नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें पूरी एक एक चीज को प्लान किया गया था। कहां पे चेन को खींचा जाएगा, कब आग लगाई जाएगी, कौन से बोगीज में आग लगाई जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला S6 जो बोगी थी उसमें आग लगाई गई, राइट। इस तरीके के इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है 2011 में करती यह है कि लगभग 31 लोगों को कन्विक्ट या फिर अपराधी घोषित करती है। उसमें 11 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया जाता है और बाकी जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है लाइफ इंप्रिजमेंट। और जो 63 लोग इस केस में और इन्वॉल्व होते हैं उनको बरी कर दिया जाता है। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट इस पे भी काफ़ी पिटिशन डालती है कि जो 63 लोग हैं उनको बरी नहीं किया जाना चाहिए। ये भी काफ़ी मतलब ये जो लोग हैं ये भी इन्वॉल्व थे, बट उनके पास में लैक ऑफ एविडेंस होने की वजह से उनको बरी कर दिया जाता है, राइट। तो ये पूरा इवेंट इस तरीके से अनफोल्ड होता है, चाहे से वो 1992 बाबरी मस्जिद केस हो, जहां पे ये बोला जाता है कि राम जन्मभूमि पे आपने बाबरी मस्जिद बनाई, उसको डिमोलिश किया जाता है। ये कम्युनल टेंशन उस रीजन में बढ़ रही होती हैं। उसके रिटेलिएशन में साबरमती एक्सप्रेस जो कि ट्रेन होती है उसको जला दिया जाता है, उसमें 59 करसेवर्स की मौत होती है। उसकी वजह से गुजरात राइट होते हैं। गुजरात राइट के बाद में गवर्नमेंट बहुत सारे कमीशन सेटअप करती है, सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन करती है और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको जो भी सजा देनी होती है, चाहे वो डेथ सेंटेंस हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, वो दिया जाता है। और आपको ये समझना होगा कि दंगे एक ग्रुप के द्वारा किए जाते हैं जो कि इंटेंशनली चाहते हैं कि हम प्रॉपर्टी को डैमेज करें, हम लोगों को हार्म करें और जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए अथॉरिटी के उसके अगेंस्ट जाएं, राइट। तो इनकी मेंटालिटी ये होती है, ये किसी कम्युनिटी से नहीं आते हैं। बट हाँ, साइड मतलब जो भी ये राइट्स की बात जब की जाती है तो यहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको भी इंश्योर करना चाहिए कि एक प्रॉपर सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला एनवायरनमेंट रहे और इंडिविजुअल्स को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इस चीज़ के लिए, राइट। और कहीं ना कहीं जो हमारी सोशल फैब्रिक है उसको डैमेज करता है। जहाँ पे हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोगों के साथ में मिलजुल रहने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो राइट्स हैं ये उन प्रिंसिपल्स और उन बिलीव्स के अगेंस्ट है। सो होपफुली आपको ये लेक्चर पूरा पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हुए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए, उससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है। जिस तरीके से लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यूएट कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यूएट कर सकता है, तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम एंड हैव अ सेफ डे।